नमस्कार साथियों। तो आज है 20 फरवरी 2026। देखिए, बाजार की सेंटिमेंट आज काफ़ी बेहतर था। मतलब पहले से तो बेहतर था ही। और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर आज टोटली रिकवर किया है। और निफ्टी 50 भी क्लोजिंग दिया बहुत ही बढ़िया लेवल पे 25,500 को क्रॉस करके अगेन मतलब रिक्लेम किया। बट बात यह है कि अभी यूएस मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, ये देखिए कितना वॉलेटाइल चल रहा है। अब देखिए, अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:17 पे ये देखिए थोड़ा बहुत वीकनेस, थोड़ा बहुत फ्लैट, जबकि ओपनिंग वीकनेस के साथ ही हुआ था, फिर एकदम से रिकवर किया। मोस्टली टाइम बीच में पॉजिटिव में था। इवन जब जब मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा रहा था तभी पॉजिटिव में ही था, है ना, याद है आपको। उसके बाद एकदम से स्लिप किया, फिर रिकवर किया, फिर अभी देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो रहा है ना। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी सेम टू सेम, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए कितना वॉलेटाइल, देखिए ½ % ऊपर जरूर चल रहा है। बट देखिए शुरू हुआ था यहाँ पे, फिर एकदम ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अभी देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, बट दूसरी तरफ हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई बहुत ऊपर। लास्ट वीडियो में जब मैं दिखा रहा था तब कहाँ पे था, लगभग 266 पॉइंट ऊपर। अभी भी अगर आप देखेंगे तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, 190 से लेकर 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब देखिए अभी तक मैं कहूँगा पोजीशन अच्छा चल रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार बाजार ओपन होने से पहले तक किस तरफ रहता है, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बीच में अभी 2 दिन बाकी है, सैटरडे संडे, तो कुछ भी जानकारी मिल सकता है, कुछ भी अपडेट आ सकता है, कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छा बुरा, तो ऑब्वियसली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आगे बढ़ते हैं। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो। और ऑलरेडी देखिए मैं आप लोगों के लिए लगभग 5 वीडियो दे चुका हूँ, सारे अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ आज मार्केट के ऊपर जानकारी है, तो अगर आपने नहीं देखे वो चेकआउट करके जरूर आना। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए आप में से बहुत सारे निवेशक ना, मतलब व्यूअर्स, देखने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, अच्छा लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं ये खबर तो दे चुका हूँ, यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन। जिन लोगों ने देखा उनको तो याद होगा, अब जिनको पता नहीं है इस बारे में थोड़ा सा एकदम मतलब टच करके निकल जाता हूँ। तो आपको पता ही होगा, ये जो यूएस टैरिफ, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो दुनिया भर के देशों को टैरिफ इम्पोज किया, वो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में वो केस आ गया। ठीक है, मतलब वहां पे अभी चल रहा था, पिछले 1-1.5 महीने से पोस्टपोन हो रहा था। आज फाइनली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की रेसिप्रोकल टैरिफ है वो एक्चुअली यूएस की लॉ के, इमरजेंसी लॉ के अगेंस्ट में है। और एक्चुअली जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया है वो डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ में आया है, अगेंस्ट में आया है। ठीक है, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट के साथ साथ दुनिया भर की मार्केट की जो फ्यूचर्स में अभी कुछ टाइम पहले देख रहा था थोड़ा थोड़ा करके, सब एकदम स्काई रॉकेट बन गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ एक और सवाल जुड़ जाता है कि ये तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, अब उसके बाद ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये क्या करेगा अब, है ना। ये तो आपके मन पे भी आया होगा सवाल, मेरे मन में भी आया होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से फाइनल रिप्लाई आ चुका है, आइए देखते हैं। ये भी अभी भी की अपडेट है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कह रहा था कि कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना ये बहुत ही इगोइस्टिक है, ये तो कंफर्म है, ये बहुत इगोइस्टिक है और ये इस चीज को मतलब आसानी से जाने नहीं देगा, ये भी कंफर्म है। और वही चीज इन्होंने कहा रिपोर्ट में, देखिए, ट्रम्प कॉल यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग अ डिग्रेस, अ डिसग्रेस, से बैकअप प्लान रेडी। अब देखना होगा ये बैकअप प्लान अब होता क्या होता है। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट डिसीजन स्ट्राइकिंग डाउन हिज ग्लोबल टैरिफ, जो आज हमें डिसीजन देखने को मिला उसके बाद ग्लोबल मार्केट एकदम से उछाल गया। अ डिसग्रेस, सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा डिसग्रेस है। एंड टोल्ड गवर्नर ही हैज अ बैकअप प्लान। तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास एक बैकअप प्लान है, मतलब प्लान बी है। द मेजर रिपोर्टेड CNN सीटिंग पीपल फैमिलियर विथ हिस रिमार्क। अब देखना पड़ेगा ये बैकअप प्लान अल्टीमेटली क्या होता है, टैरिफ से रिलेटेड, सैंक्शन होगा या कुछ और तरीका अपनाएगा, वो देखने लायक रहेगा। भाई तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जिस स्थिति में ये बंदा फंसा है डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा चाचा, यहाँ से क्या कर सकता है अगर मैं आपसे पूछूं तो।
बताइए कमेंट करके। देखते हैं, अब देखिए इतने आसानी से तो जाने नहीं देगा, ये भी फैक्ट है। बाय द वे इसके बाद क्या हुआ, देखिए दुनिया भर की जो एक्सपोर्टर, खासकर कि देखिए ये जो टैरिफ एकदम से रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया, बहुत जल्दी इम्पोज भी हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है, ठीक है। सो दुनिया भर की एक्सपोर्टर इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया है, और वेलकम क्यों ना करे, क्योंकि बेनिफिट तो मिलेगा। एक्सपोर्टर वेलकम यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ। ये देखिए, Indian exporters have welcomed the US Supreme Court decision striking down tariff imposed by President Donald Trump, saying the move is a big relief to domestic firm affected by country specific duties. By the way दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो मतलब ये वाली वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी अपडेट तो दे चुका हूँ, तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कमेंट आया था कि सर अब चलो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे ट्रम्प के अगेंस्ट में राय दिया है, तो इसमें कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से मेरे बात को सुनना। डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ इंपोज करने से पहले याद रखना, यूएस की हमेशा एक, कोई भी देश की एक बेस टैरिफ होता है। बेस टैरिफ कितना था? 10% था। ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मतलब टैरिफ पैरिफ ये सब चक्कर में थोड़ा बहुत लोगों को पता चल रहा है, बट बेस टैरिफ हमेशा 10% होता था यूएस की, ठीक है, याद रखना एकदम पहले से ही। तो ये जो 10% की बेस टैरिफ, इसको डोनाल्ड ट्रम्प ने बढ़ा के 25% किया था रेसिप्रोकल टैरिफ, प्लस एडिशनल भारत के ऊपर 25% इम्पोज किया था। रिसेंटली क्या किया, ये जो एडिशनल 25% इसको कट मतलब हटा दिया, और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ उसको 18% कर दिया, ठीक है। अभी तक ये स्टोरी चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद क्या होगा, जो पहले जैसा ही सिर्फ और सिर्फ 10% की जो बेस टैरिफ है, याद रखना 10% की जो बेस टैरिफ है वो ही लगेगा। ये जो 18% की टैरिफ आज है वो नहीं लगेगा, सिर्फ 10% की टैरिफ ही इम्पोज होगा, वो बेस टैरिफ है, वो तो पहले से ही लगता था, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए जैसे ये सब कुछ चल रहा है ना, अब यूएस की जो एनबॉय भारत में है, जिनका नाम है सेर्गियो गौर, पता होगा आपको, रिसेंटली थोड़ा बहुत चर्चे में भी था ये ट्रेड डील के समय, बाइलैटरल ट्रेड डील के समय, ये भाई साहब भी लाइन में आ चुका है। ये अब क्या कह रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट सून, अब तो सून होगा ही, अब तो जल्दी होगा ही, क्यों जल्दी ना हो भाई, यूएस सुप्रीम कोर्ट की राय आ चुका है कि भाई टैरिफ हटाओ दुनिया भर के देशों के ऊपर, चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे बेचारा फंस गया। भाई डोनाल्ड ट्रम्प देख रहा है कि एक तरफ टैरिफ भी हटवा रहा है, ऊपर से रिलेशन भी बिगाड़ रहा है भारत के साथ, यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, ये बेचारा बीच में फंस गया। तो अभी सेर्गियो गौर ने कहा कि भारत और यूएस के बीच बहुत जल्दी बाइलैटरल ट्रेड डील साइन होगा। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और अभी तो टैरिफ को लेकर कुछ करना नहीं है, अब जो भी होगा अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी कह रहा है कि बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान है, किस प्रकार की बैकअप प्लान, किस प्रकार की प्लान बी है, देखना होगा, ठीक है। तो बाय द वे दोस्तों, इस बारे में अगर फर्दर कुछ जानकारी मिला, जैसे कि मैं आपको हमेशा अपडेट देता हूं, आगे भी दे दूंगा, डोंट वरी, बस आप फॉलो करते रहना, ठीक है, हर एक वीडियो को। अच्छा, साथ ही साथ हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प को हो सकता है कि अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मिला या सेटबैक मिला, बट डोनाल्ड ट्रम्प अभी ईरान, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की नजर अभी ईरान के ऊपर भी है। और ये आज रात की खबर है, आप देख सकते हो 10:43 की अपडेट। डोनाल्ड ट्रम्प मूव्स लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान एमिड न्यूक्लियर टॉक्स डेडलाइन। 10 दिन की अल्टीमेटम तो दे चुका है, कल रात की अपडेट था। और आज डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहा है, देखिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प अब कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कंफर्म्ड टू रिपोर्ट ही is mulling a limited strike on Iran. The most I can say is I am considering it amid a massive naval, मतलब जो नेवी है, build up designed to Tehran into nuclear curve। तो मतलब एक लिमिटेड स्ट्राइक भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको साथ में आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में क्या कह रहा था कि देखिए आज आप यूएस को, ठीक है, अभी यूएस जैसा भी है जो भी है, बट इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस की मिलिट्री आज, या यूएस की जो मिलिट्री की इक्विपमेंट्स है, यूएस के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो दोस्तों बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लोग उस वीडियो के नीचे, मतलब ये वाली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल रात की ये वाली जो 12 बजे की वीडियो, ये वाली वीडियो में जब मैं आपको कह रहा था कि देखिए अभी ईरान के लिए यही बेनिफिशियल होगा कि यूएस के साथ चाहे शॉर्ट टर्म में हो डील साइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे ईरान की फायदा होगा, है ना, यही आपको मैं कह रहा था। अब देखिए बहुत लोग वहाँ पे कह रहा था कि मतलब कमेंट पे
ईरान को अभी सपोर्ट करेगा रशिया। सबसे पहली बात, रशिया तो करेगा ही नहीं। रशिया खुद अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस में गूंज रहा है। अब देखिए रिसेंटली डेटा या रिसेंटली सिचुएशन देखिए, रशिया उल्टा दूसरे एक और जंग में फंसा हुआ है ना, तो रशिया तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात हो गया चाइना। चाइना दोस्तों कभी भी यूएस के अगेंस्ट में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगी, याद रखना। चाइना उतना भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो ईरान को अपना लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा, और ईरान को बहुत अच्छे से पता है। और ये आज रात की अपडेट आप देख सकते हो, रात 11 बजे की अपडेट, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सब चल रहा था, आपके टैरिफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय, फिर डोनाल्ड ट्रंप की बयान, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर मुद्दों पे कहा कि लिमिटेड स्ट्राइक होगा। तो ईरान की तरफ से भी ये खबर आ चुका है, ईरान से नो मिलिट्री सोल्यूशन टू न्यूक्लियर इशू, सिग्नल ओपननेस टू डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, मतलब अभी जो टेंशन चल रहा है यूएस और ईरान के बीच, इसको डिप्लोमेसी के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। ये ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। तो मेरा बात जो कल मैं आपको कह रहा था वो एकदम मैच हो गया कि नहीं हो गया फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए, यही मैं कहूँगा बहुत बढ़िया डिसीजन लिया ईरान ने। ईरान अगर यहाँ पे सीधा सीधा रिटेलिएट करने की कोशिश करता, ईरान बहुत बुरी तरह फंसता, क्योंकि ईरान को भी बचाने वाला कोई नहीं है। ना रशिया बचाएगा, ना आपके चाइना बचाएगा। चाइना तो डायरेक्टली कभी उलझेगा ही नहीं यूएस के साथ, याद रखना। चाइना मतलब थोड़ा सा मतलब आग में घी डालने वाला काम करेगा, उलझेगा नहीं यूएस के साथ। और रशिया भी बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी अपडेट आ चुका है। तो मतलब आप कह सकते हो कि अभी जो ग्लोबल टेंशन थोड़ा सा ईज हो रहा है, थोड़ा सा मिनिमाइज हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे सेड दैट ईरान कुड अट्रैक्ट बैड थिंग, जो कल रात में हमने देखा था, थ्रेट किया था कि कुछ बुरा हो सकता है, मीनिंगफुल डील विद वाशिंगटन। अगर मतलब कोई डील वगैरह नहीं किया तो उसके प्रोस्पेक्ट से ही ईरान की तरफ से आज कहा गया ये चीज़, ठीक है। अच्छा, एक और बात, एक और रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक और रिपोर्ट ये एनडीटीवी वर्ल्ड ने शेयर किया कि यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान कुड टारगेट इंडिविजुअल लीडर्स। अब देखिए एनडीटीवी वर्ल्ड ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया कि इस बार यूएस ने जब हमला करेगा या मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा, कुछ ईरान की जो इंडिविजुअल लीडर्स है उसको टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि वेनेजुएला के साथ किया था, मतलब मडुरो को कैप्चर करना, कुछ इस प्रकार की कैप्चर हो सकता है, ठीक है। सो देखिए, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसके ऊपर बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। अब देखते हैं कि कब क्या होता है, बस अब अपडेट लेते रहिए। देखिए, हम जैसे निवेशक सिर्फ आज की डेट में यही कर सकते हैं कि चुपचाप अपडेट लेते रहिए और थोड़ा पेशेंस रहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे ना आपको, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ कि किसी को पता नहीं है कि अगले 1 घंटे में क्या होगा, 2 घंटे में क्या होगा। जैसे कि देखिए, ये जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के अगेंस्ट में चला जाएगा। ये मेरे तरफ से तो मतलब कभी एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हो गया ना, बस यही चीज़ है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिस वजह से पेशेंस रखिए, बस चुपचाप देखते जाइए और अपडेट लीजिए बस। अच्छा, एक और अपडेट है, अब थोड़ा सा भारत में आ जाइए। अभी भारत में तो एआई समिट चल रहा है, वहाँ पे अलग अलग देश की जो लीडर्स है वहाँ पे मौजूद है। मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी, अबू धाबी क्राउन प्रिंस डिस्कस एडिशनल यूएई सोवेरेन फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे मोदी जी ने मतलब कह सकते हो कि भारत में और ज़्यादा निवेश करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर हो गया तो। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है, इंडिया इटली केनिया पार्टनर टू ड्राइव सोवेरेन एआई एडॉप्शन अक्रॉस अफ्रीका। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे मिलजुल के काम हो रहा है। भारत इस बार एआई के ऊपर भी 3 आई थिंक की टूल्स घोषणा किया है। देखते आगे क्या होता है, बट कुल मिला के मैं कहूँगा कि आज, मतलब आज या कल तक मार्केट जितना वॉलेटाइल था, इंडियन मार्केट में बात कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत वीकनेस भी था, वो अभी थोड़ा सा बेटर प्लेस में है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी अभी मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेट क्या है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन क्या है, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जब भी कुछ खबर आएगा मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, 25,764 पॉइंट पे चल रहा है, तो मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे बेटर प्लेस में ही है। अप्रॉक्सीमेटली वही 190 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ये आज रात 12 बजे की अपडेट, ठीक है, 190 प्लस ऊपर चल रहा है, तो मतलब ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, याद रखना, कल सैटरडे है, परसों संडे है। देखिए, बाजार भले ही क्लोज रहेगा, बट खबर आता जाएगा, खास करके जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी आएगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और खास करके संडे के दिन एक भी अपडेट मिस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मंडे से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जितने भी वाइटल जानकारी बाजार के लिए जो जरूरी है, ठीक है, मैं आपको पार्ट टू पार्ट दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
ये बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बाकी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।